देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, दूसरा अध्याय, गीता का सार, श्लोक संख्या 19। तो हम लोग 18 नंबर श्लोक तक देखे कि भगवान जो है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर का क्या कर्तव्य है, शरीर को हम कैसे समझ सकते हैं, शरीर की क्या उपलब्धियां होती है, इन सब विषयों को बता चुके हैं। किस प्रकार सुख और दुख जो है वो शरीर से उत्पन्न होता है, इंद्रिय विषयों से उत्पन्न होता है, और हर शरीर में एक व्यष्टि आत्मा है और एक व्यष्टि परमात्मा है। आत्मा किस प्रकार शाश्वत है, नित्य है, सनातनी है। और कल के 18 नंबर श्लोक में हम लोगों ने देखा कि भगवान जो है 11 नंबर श्लोक से 17 नंबर श्लोक तक जो बातें कही, उसको एक निचोड़ रूप में एक रख देते हैं कि आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स है नित्य, अनासीन और अप्रमेय। अप्रमेय मतलब जिसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग इस नेकेड आइज से देख नहीं सकते हैं। अब 19 नंबर श्लोक में बोलते हैं, य एनं वेति हन्ताराम यश्च न मन्य हतम् उभते न विजय विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। तो इस श्लोक के पहले लाइन में क्या वर्ड आया? हंतारम और हतम। न एनम वेति हंताराम। हंतारम मतलब मरने वाला। यश्च नेम मन्यते हतम, मरा हुआ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ना तो ये आत्मा हंताराम है, हंताराम मतलब मरने वाला, और ना ये हतम है यानी मरा हुआ। आत्मा ना मरने वाला और ना मरता है। इसलिए सेकंड लाइन में क्या बोलता है? नायम हंति ना हन्यते। तुम समझ रहे हो अर्जुन, अर्जुन तुम समझ रहे हो कि शरीर मरता है और शरीर मरने वाला है, और शरीर मरने से समस्त जो भगवान की जो प्रकृति है, भगवान का जो नियम है, वो भी समाप्त हो जाएगा। मगर इसी श्लोक के सेकंड लाइन में क्या बोल रहे हैं? विजया नित्यो नायम हन्ति न हन्यते। न कभी मरने वाला है और ना कभी मरेगा। क्या है जो ना कभी मरेगा ना मरने वाला है? वो है आत्मा। आत्मा इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना अणु है कि इसको हम लोग नेकेड आइज से देख ही नहीं सकते हैं। तो उसको मारेंगे कैसे? कौन से अस्त्र से मारेंगे, कौन से शस्त्र से मारेंगे उसको? उसको किसी प्रकार से ना तो वो मरा है कभी और ना उसको कोई मार सकता है, यानी वो अनंत है। तो तात्पर्य में हम लोग पढ़ते हैं, जब देहधारी जीवों को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। हम लोग देखते हैं बहुत बार कि शिकार करने जाते हैं तो विभिन्न जानवरों की हत्या होती है। जब कोई पुकुर में या नदी में इन मछलियों को, इन सबको जो है उन लोग शिकार करते हैं, उसको मारते हैं, पकड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो मछली भी मर गया और उसकी आत्मा भी मर गई, नहीं, उसका सिर्फ शरीर नाश होगा, आत्मा कभी भी नाश नहीं होगा।
और वो आत्मा क्या होगी, इमीडिएटली दूसरा शरीर धारण कर लेगी और उस आत्मा के साथ में जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो भी इमीडिएटली परमात्मा के साथ में नेक्स्ट शरीर में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी आत्मा कभी भी नहीं मर सकता है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वो केवल शरीर होता है। तो जो मरने वाला है या मारा जाता है, वो क्या है? वो शरीर है। मैं अभी जीवित हूँ, मैं हो सकता है कालक्रम में मरूँगा या मैं मरने वाला हूँ या मैं मारा जाऊँगा या मेरा विनाश होगा या ये शरीर समाप्त होगा। शरीर के स्तर पर इसका एंडिंग है, इसका फिनिशिंग है, मगर आत्मा के स्तर पे कभी भी नहीं है। आत्मा को देख ही नहीं पाते तो मारेंगे क्या? हम लोग किसी बेलून को एम करेंगे तब बेलून को हम लोग बंदूक से फोड़ेंगे। जिस चीज को हम लोग देख ही नहीं पाते हैं, जिसको देख पाना तो दूर की बात, हम लोग तो अभी समझ भी नहीं पाए हैं कि आत्मा है क्या, आत्मा का फंक्शन क्या है, आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आत्मा किस प्रकार शरीर में रहता है, आत्मा कहाँ शरीर में रहता है, आत्मा का फंक्शन क्या है, आत्मा के साथ कौन रहता है, आत्मा चेतन प्रदान करता है कि आत्मा क्या प्रदान करता है, और आत्मा शरीर से निकल गया तो हमारा क्या होगा। तो इन सारे विषयों पे अभी हम लोग को ज्ञान नहीं है, तो हम लोग उसको उस अणुआत्मा को देख क्या पाएंगे और क्या उस पर हम लोग रिएक्शन अपना अभिव्यक्ति करेंगे। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के बद्ध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंसायात सर्वम भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। ना ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। ये जो पशु हिंसा जो है, इसमें दो बातें हम लोग को समझनी पड़ेगी। पहले के राजा लोग शिकार करते थे और शिकार करके पशु को खाते थे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में पशु को कोई मार दिया, वो बिक्री हो रहा है, कोई उठा के ले जाता घर में खाता, ऐसा नहीं था। राजा लोग क्षत्रिय थे, इसलिए क्षत्रिय होने के नाते उन लोग का धर्म था कि शिकार करके पशु का वध करें और उसके बाद उन लोग खाएं। दूसरा एक और चीज, लोग ऐसे बहुत बार अक्सर बोलते हैं कि हम लोग को आज अमावस्या है, आज ये है, आज वो है, काली को बलि देंगे, दुर्गा को बलि देंगे, फिर हम लोग खाएंगे। मगर ऐसी प्रथा कभी भी नहीं है। भगवान ने जो वर्णाश्रम धर्म बनाया था, उसके हिसाब से क्या था कि सिर्फ अमावस्या को किसी किसी देवी को ही किसी प्रॉपर कारण कारण से बलि दिया जाता था पशुओं की। क्यों दिया जाता? ताकि वो पशु जो है इमीडिएटली उस शरीर को छोड़कर इमीडिएटली उसको एक उच्च स्तर का शरीर मिले, ताकि वो उसका उन्नति हो, इसलिए उस शरीर की बलि दी जाती थी। और फिर उस बलि रूपी दिया उस जीव को लोग फिर खाते थे। ऐसा एक नियम था। मगर उसको क्या किए लोग, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसको दैनिक, उसको रेगुलर सिस्टम बना दिए कि डेली ही पशु हिंसा करना है, डेली पशु को मारना है, डेली उसको खाना है। इसलिए लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कर्मकांडी है, जो एकदम अज्ञानी है, उन लोग क्या करते हैं, खूब काली को, दुर्गा को विभिन्न पिजन, गोट, बकरी, बकरा ये सब देते हैं और फिर उसको खुद भी सेवन करते हैं। मगर यहाँ पर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, पशु हिंसा नहीं करना है, क्योंकि वो जीव है, उसमें एक आत्मा है, और जीव हिंसा अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को भी कर्म बंधन होगा। क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को वही खाना है जो भगवान को हम लोग भोग अर्पण करें, फिर उसको प्रसाद रूप में खाएं। तो आप लोग में से किसने अभी तक आज तक मटन, चिकन ये सब को भगवान को भोग लगाया है? कोई नहीं लगाया है। इसका मतलब जिस चीज को हम लोग भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हैं, वो चीज को फिर हम लोग खाएंगे कैसे? क्योंकि भगवान को अर्पण किया हुआ कोई भी चीज हम लोग खाएंगे तो हम लोग शास्त्र के सबसे क्या खाते हैं, हम लोग पाप खाते हैं, विच इज नॉट गुड, वो अच्छा बात नहीं है। किसी भी जीव के शरीर की अंधिकार हत्या करना निंदनीय है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। इसी पशु हत्या को रोकने के लिए गौतम बुद्ध अवतार लिए थे। और जो लोग हम ज्यादा पशुओं को हत्या करते हैं या पशुओं को हम लोग खाते हैं,
तो मृत्यु के बाद हम लोग को क्या आता है, जो वो यातना शरीर मिलती है, वो यातना शरीर के माध्यम से हम लोग को यमलोक में भी इसका पश्चाताप करना पड़ता है। हम लोग को भी जिस प्रकार हम लोग इन पशुओं को पकोड़ा ये सब बना-बनू के खाते हैं, वैसे हम लोग को भी वैसे गरम-गरम तेल में, जैसे मैं बताया था 18 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक एक जो है उसमें हम लोग को भी वैसे ही तला जाता है उस यातना शरीर के द्वारा। तो आत्मा बहुत दुःख पाती है, बहुत कष्ट पाती है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, किसी पागलवश नहीं। अर्जुन को क्यों नियुक्त कर किया जा रहा है? क्योंकि वो जन्म से क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। क्षत्रिय का धर्म है कि उसको अगर युद्ध के लिए ललकारा जाए तो वो उस उसको एक्सेप्ट करता है। क्षत्रिय का धर्म है कि वो पशु को शिकार करके वध करके ही वो खाए। क्षत्रिय का धर्म है कि उसको अगर कोई जुआ के लिए न्योता दे तो उसको वो स्वीकार करता है। तो इसका मतलब अर्जुन का ये धर्म था। धर्म मतलब यहाँ पर उसका क्या बोलता गया, प्राकृतिक धर्म उसका, उसके गुण के हिसाब से ये धर्म उसका, उसका जन्म के हिसाब से ये उसका धर्म है। भगवान की इच्छा के साथ में उस युद्ध करना वो तो बात की बात है। वो वो क्या था, क्षत्रिय था, इसलिए उसका धर्म था युद्ध करना, मगर वो उस धर्म को भी नहीं निभा रहा था। तो ठीक है, हम लोग 19 नंबर श्लोक को किए, कल हम लोग 20 नंबर श्लोक से करेंगे। तो ठीक है, प्रभु जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। प्रभु जी अभी कलयुग में एक रिकॉर्डिंग ऑफ क्षत्रिय कर दीजिए। धर्म